हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी में। फाइंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज की इस सीरीज में आज हम लोग अपना क्वेश्चन 41 देख रहे हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी इस प्लेलिस्ट में मैं 400 प्लस क्वेश्चंस को अपलोड करने वाला हूं। और आपको दोस्तों यहाँ पर इन दो एरे और एक आई नाम की वेरिएबल की वैल्यू को पता करना है कि इनकी वैल्यू क्या है। देखिए, x0 एरे यहाँ पर है, x नाम का एक एरे जिसमें मैंने यहाँ पर 10 एलिमेंट्स दिए हैं। इसके जो पहले इंडेक्सिंग है 0, x के 0 पर क्या है, x के 1 इंडेक्स पे क्या है, और ये i की वैल्यू क्या है। ये 3 वैल्यू मुझे यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो चलिए, आप स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज करिए, इस कोड को अच्छे से रीड करिए और इन तीनों की वैल्यू आप नोट कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को आप पॉज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब तक आपने इसका आउटपुट सोच लिया होगा। तो चलिए, मैं इसे एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको भी उसी तरीके से प्रोग्राम को ड्राई रन करना चाहिए। आपको ड्राई रन करने प्रोग्राम को आना चाहिए, जिस तरीके से कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, कंपाइल करता है। तो फ्रेंड्स, एक्सप्लेन करने के पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। और ये वीडियो यदि अच्छे लगे तो इसे लाइक करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर करिए। और यदि कोई सुझाव है फ्रेंड्स, तो आप अपने सुझाव को कमेंट के माध्यम से या हमें मेल भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने स्टैटिक इंट एक्स नाम का एरे बनाया जिसमें 10 एलिमेंट्स हमने डिफाइन किए हैं। तो यहाँ पर x नाम का एक एरे बना विथ 10 एलिमेंट्स जो कि इंट डेटा टाइप का है, स्टैटिक है। अब यदि स्टैटिक के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, स्टैटिक हमारा एक कीवर्ड है, यदि इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप हमारे सी लैंग्वेज एडवांस लेवल के कोर्स को परचेज करें। वहाँ पर मैंने स्टैटिक, रजिस्टर, ऑटो, एक्सटर्न, इनसे रिलेटेड काफ़ी लेक्चर्स बनाए हैं और बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि एक x नाम का एरे बना जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं। क्लियर। उसके बाद मैं स्टेप 1 में लिख देता हूँ x नाम का एक एरे बना 10 एलिमेंट्स के साथ। ये स्टेप हमारा 1 है। अब सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में एक i नाम का वेरिएबल बना और इसके अंदर 0 असाइन हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर जब i को डिक्लेयर किया इन डेटा टाइप, उसी समय डिक्लेयर के टाइम पे ही हमने इसमें 0 को इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने क्या किया है, हमने अगले स्टेप में x i असाइन 0, हमने अगला स्टेप ये लिखा है। अब देखिए, इससे क्या हुआ, i की वैल्यू क्या है 0, यानी ये क्या हुआ कोड, ये पूरा कोड बना x 0 इंडेक्स पे असाइन करो 0 को। x i का मतलब x0, क्यों, क्योंकि i की वैल्यू क्या है 0। तो x i का मतलब x0, यानी जो एरे बना है, x नाम का एरे बना है, उसका जो 0 इंडेक्स है। यदि फ्रेंड्स आपको एरे समझने में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, जिसमें एरे को भी मैंने काफ़ी डिटेल्स में कवर किया है। तो यहाँ पर x के 0 इंडेक्स पे मैंने 0 को असाइन कराया। ठीक, इसके बाद मैंने x के 0 इंडेक्स पर की वैल्यू को प्रिंट कराया। तो जो x के 0 इंडेक्स पे वैल्यू है वो क्या है, देखिए, इस 0 को आप ध्यान न दें, x 0 पे है अभी क्या। अब आप सोच रहे होंगे कि x 0 पे क्या है, हमने यहां पर लिखा है स्टैटिक। स्टैटिक लिख देने से ही मैं यहां लिख देता हूं x का यदि 0 इंडेक्स है, x 0 पे क्या साइन हुआ है 0, x के
वन इंडेक्स पे x के वन इंडेक्स पे क्या साइन हुआ 0, x के टू इंडेक्स पे क्या साइन हुआ 0। कहने का मेरा मतलब है कि यदि आप स्टैटिक टाइप का एरे बनाते हैं तो उसके सभी एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट 0 से इनिशियलाइज हो जाते हैं। यानी x 0 पे भी 0 इनिशियलाइज हो गया, x1 भी 0 है, x के दूसरे इंडेक्स पे भी 0 है, x के तीसरे इंडेक्स पे भी 0 है। यदि स्टैटिक हमने लिख दिया और एरे बनाया और हमने उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके सभी एलिमेंट्स यानी सभी इंडेक्स पे 0 इनिशियलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, x के i के अंदर भी 0 इनिशियलाइज किया है, तो बात तो वही हो गई। x के 0 इंडेक्स पे क्या है 0, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x के 0 इंडेक्स पे 0 है। उसके बाद हमें क्या पता करना है, x के 1 इंडेक्स पे क्या है, x के 1 इंडेक्स पे क्या है, देखिए x के 1 इंडेक्स पे भी है 0। अब x के 1 इंडेक्स पे कैसे 0 है, मैंने अभी यहाँ ऊपर क्या बताया आपको कि हमने स्टैटिक कीवर्ड से इंटीजर डेटा टाइप का एक x नाम का एरे बनाया जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं। तो जब हमने स्टैटिक कीवर्ड यहाँ लिखा, उसके लिखते ही उस एरे के सभी एलिमेंट्स 0 से इनिशियलाइज हो गए। यानी x0 पे भी 0, x1 पे भी 0, x2 पे भी 0, x3 पे भी 0, x4 पे भी 0। तो x1 पे भी क्या है 0 बाय डिफॉल्ट, x0 पे हमने इस i की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया तो x0 पे भी 0 है। अब ये i की वैल्यू क्या है, देखिए i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू तो 0 ही है। मैं यहाँ एक लाइन में ही लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अब देखिए i की वैल्यू भी 0 है, यानी कि ये जो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट चलेगा तो x की वैल्यू को भी 0 प्रिंट करेगा, x के 0 इंडेक्स की वैल्यू को भी 0 प्रिंट करेगा, 1 इंडेक्स की वैल्यू को भी 0 प्रिंट करेगा और i में भी 0 है। क्योंकि यहाँ पर देखिए i में मैंने 0 इनिशियलाइज किया है और i की वैल्यू हमने कहीं अभी चेंज नहीं की है, तो i के अंदर भी 0 होगा। तो ये तीनों का ही आउटपुट हमें मिलेगा 0 0 0। चलिए मैं एक बार इसे बिल्ड एंड रन करता हूँ, आपको आउटपुट दिखाता हूँ। देखिए आउटपुट में हमें मिल रहा है 0 0 0। तो फ्रेंड्स किसी भी एक्सप्रेशंस को या किसी भी प्रोग्राम को आप लाइन बाय लाइन सॉल्व करें, एकदम आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है 1 या 2 बार आपका आउटपुट गलत आए, लेकिन जब आप इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका आउटपुट हमेशा सही आने लगेगा। और प्लस आप कंपाइलर के बिहेवियर को भी समझने की कोशिश करें कि हमारा कंपाइलर किस तरह से बिहेव करता है। क्योंकि ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशंस एक ऐसी चीज़ है सी लैंग्वेज के अंदर जिससे कि सभी कंपाइलर कंफ्यूज होते हैं। यानी कि ये कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनकी कि कह सकते हैं हम कि ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशंस को डिफाइन ही नहीं किया गया है, और डिफाइन ना होने की वजह से कंपाइलर उसे अपने तरीके से सॉल्व कर देता है। जबकि हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा आउटपुट गलत हो जाता है। ये मैं अपने पीछे के कई वीडियोज़ में बताते आ रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका आउटपुट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए।